रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेगी और पैसे लेकर घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट तो दवाई भी असर नहीं करती। तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना था और उसकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई। सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, वही 1000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दे दिया। न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी, लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे पैसे दे दूंगी, लेकिन दिमाग ने कहा शायद ये भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आते हैं। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई और बच्चों को खाना खिलाकर सुनाने के बाद उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगे। न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो कितना पसंद आया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया था कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी ऐसे दे दूंगी और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हैं। यकीनन वो मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गया था, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे मेरे पापा जुए में हार गए और फिर मैं शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई से अपनी जुआरी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती हुई थी। कभी पोटली में को छुपाती, कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि गौर ने मुझे तीनों बेटे दिए थे, कोई बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी अब तो बाद मेरे पति का मेरे घर की याद आती तो वो घर आ जाता और जो भी कीमती सामान नज़र में आता उसे उठाकर बेच देता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो मेरे साथ मारपीट करने लगता और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते हैं तो वह बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह ये घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए ये घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है जो उनको उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वो भी मेरे जैसी ही थी, मेहनत करके बच्चों का पेट पालती थी और छोटे बच्चों की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार आदमी का हक मार लिया था और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सवाल देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे नेमत के मुझसे बात करेगा। मुझे तो उसके पिछले पैसे देने ही थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से इसी सब्जी वाले के पास आई थी।
इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबके निबटने के बाद वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए थे। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सब्जी उसे बता दी और वो तोड़ने लगा। फिर सब्जियां तौलने के बाद मैंने उससे पूछा, कितने पैसे हुए? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और उसने मुझसे कहा कि उसे सुनकर मुझे झटका लगा। उसने मुझसे पूछा, रुपए मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दे दिया। लेकिन उसने इसमें से 50 रुपये काट कर बाकी के 450 वापस कर दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक को सामान तोड़ने लग गया। हैरान होकर घर वापस आ गई। और फिर यह रोज का होगा गया। जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जीतने की भी सब्जी लेती। वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 तक की भी होती थी, लेकिन वह मुझसे 50 से ज़्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाए या पहले मुझे सब्जी दे देता। मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, ताकि किसी को मालूम न हो कि इतनी सारी सब्जी वो मुझे 50 रुपये में दे रहा है। शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गई, तो मैंने भी हमेशा सब्जी वाले के लिए उसी दुकान की जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 माह हो चुके थे मैं रोजाना सब्जी लेने, या हफ्ते में जाओ, एक दफ़ा हो जाओ, मैं जब भी जाती वह मुझसे 50 रुपये ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकाल कर दे देता था। मैंने अपने आसपास मौजूद किसी भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता था। और मैं कोशिश करती कि बार बार इसके पास न जाओ, लेकिन उसके सब्जी से बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दी थी। और मैंने अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था, इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेना पड़ती, क्योंकि किसी और दुकानदार से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा ये सोचकर जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 रुपये का क्या मामला है, और वह मुझे ये सब्जी इतने कम पैसों में क्यों दे आता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक रहा हो। लेकिन जब भी मैं जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते, मेरी सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं और थे। मुझे अंदाज़ा हो जाता उसकी नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वह किसी औरत को नज़र भरकर भी नहीं देखता। और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल ये था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करता चाहता है, तो ऐसे तो बहुत से लोग थे जिनको मदद की ज़रूरत थी। लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते हैं, तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है? ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी, और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझसे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले और राम सिंह की मदद करूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोचा कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, तो कम से कम 2 या 3 हज़ार की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा? मैंने सारी सब्जी जब दिलवाई, मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोला शुरू कर दी। और जब पैसों की बारी आई, तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपये दे दिए, जो कि मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 में से 50 रुपये काटकर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि यह सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रहे हो? उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
और उसने सारी सब्जी में पैसे काट कर 2000 रुपये मुझे वापस कर दिए तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस दिन समय से कुछ ज़्यादा ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल न कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल सका तो मैं सब्जी वाले की दुकान पर जाऊं। और कुछ दिनों तक के बाद जब मैं उस सब्जी वाले की दुकान पर गई तो उसके साथ एक ता भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपये में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल न कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का मुझे दुकान पर मिला। मैं कम पैसों में सब्जी लेने के आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपये में ही दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझे 50 रुपये ही क्यों लिए तो उस लड़के ने बताया कि ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसने दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ और किसी भी समय कोई भी चीज़ लो तो 50 रुपये ही लेना। मैंने आज भी सब्जी ली, उसकी कीमत 300 रुपये जीतनी होगी, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपये ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैं और भी ज़्यादा हैरत में जब पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तुम मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी ही सी सब्जी मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। उन दिनों ये हुआ कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी और ये सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी, मेरी बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और फिर शायद मेरी जिल्लत भरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। जब से ये सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी, इसलिए अपने तरीके से मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। और वो इसलिए मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी ज़िंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधार एक बार में ही चुका दुगनी सब्जी वाले का। ये राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था कि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों में कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती और मैं गरीब जरूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन ये बात तो कोई न समझता और मुझसे सवाल करने लगते कि वो इतने कम पैसे में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इन सब मामलों को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था, वो दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ उससे सवाल कर लिया, तुम ये सब्जी 50 रुपये में ही क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है, तुम मेरी इस तरह से मदद करते हुए। तो उसने मुझे मैं सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया है, स्कूल में और घर में भी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें लेने में ले ली है जो मेरे पति की नज़र से बचा कर रखी है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था कि वो अगर वो मदद करना चाहता था तो यहाँ पर तो बहुत से लोग हैं जिनकी वो मदद करने की ज़रूरतें पूरी कर सकता था। जिस जगह पर उसकी दुकान थी उसके पास आसपास गरीब लोग ही रहते थे, वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वो मेरी ही मदद क्यों करता है। जब मैंने ये सवाल उससे किया तो वह घबरा गया, रोक कर कहने लगा
कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उससे जिद की तो वह मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदेंगे, तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसे की दुकान से लेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया। उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊँ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब इधर ही दे दे, लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया। मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वो सब्जियां उठा आई और घर आ गई, लेकिन जब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी, आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वो भी शाम के बाद, और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब नहीं ले सकेंगे, और अगर चली गई तो मेरे साथ वह जाने न जाने क्या कर दें। क्योंकि मर्द का क्या भरोसा, मेरी जिंदगी में आने वाले सारे मर्द ऐसे ही मिले थे। सिर्फ ये सब्जी वाला कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन इससे मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला लिया कि मुझे एक बार तो जाना ही जाए, और न ही मैं इतनी कमज़ोर हो कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूं। मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी से काम से वापस आ गई और अपने दोनों बेटों को पास छोड़कर उसको सख्ती से समझाकर घर से हर मत जाना, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रहे हो। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छोटी छिपाई और घर की तरफ चल दी, और छड़ी मैंने इसलिए रखे कि मुसीबत में काम आ सके, अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाओ, जो जैसा चल रहा है वह वैसे ही चलने दो, मुझे क्या ज़रूरत है सवाल करने की, मेरी तो ज़रूरतें पूरी हो रही है और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है और मेरे घर की ज़रूरतें भी पूरी हो रही है। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर यह बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी ही थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी को अपनी पकड़ बना ली। जब मेरे अंदर कदम बढ़ाए तो अंदर जाते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने भेजा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन या माता पिता की साल में है, और मैंने तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं और कभी भी भूलकर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। कभी माँ का ख्याल आता था, लेकिन शादी के 3 वर्ष बाद ही मेरी माता जी को मेरे पिताजी ने किसी जगह जुए में हार गए थे, और उसके बाद का कुछ पता नहीं था कि उन सब को मरा हुआ मान के बाद मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि उनसे सामना होगा। स्टोव के बिस्तर पर पड़े मुझे अपने पिताजी लेते नजर आए और मुझे उसे देखकर और ज़्यादा नफ़रत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं मुझे सिर्फ उसी आदमी की वजह से है। लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे तो नफ़रत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरी तो ज़बान बंद हो चुकी थी, मैं क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा हाँ कि यह आदमी आपके पिताजी है, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरी भी है, आपका भाई हूँ। और ये सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है?
ये आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ 2 बहनें ही थी। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिरने वाली है और इतने सारे झटके में सह नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फलित का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा, ये सब क्या हुआ? तुम मेरे कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थीं, और फिर ये तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मेरी माता जी को यह एक जुए में हार गए थे। लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वो अपने घर न लेकर आए थे और एक जगह रखा था। सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसको जन्म देते हुए वो औरत मर गई, और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वो बहन थी, उसी के हाथों मेरी माता जी का दोबारा आविर्भाव हुआ। मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की और अच्छे बुरे की समझ दी। जब वो कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उनको सारी बात बताई, ताकि ये भी अपने पिता की सूरत पर न जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है, और जब ये कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की। पता चला वो तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक बेटा। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी वाले का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वो मेहनत से दिल लगाकर काम करता था, और उसकी इज्जत भी बहुत ही समाज में। एक दिन उसको पिताजी मिले, और जिस हालत में वो मिले उसे उस पर तरस आ गया, और वह अपने घर ले आया। और अर्पिता की खिदमत के लिए ही उसने दुकान पर लटका रखा हुआ था, क्योंकि उनसे बोला भी नहीं जा सकता और न ही कुछ खा सकते हैं। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश इसकी। और वो 50 रुपये भी इसलिए ले लेता था कि मेरी खुददारी को चोट न पहुंचे। अगर वो मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर न जाती है, क्योंकि शुरू में सोचते कि वो गलती से उसे ज़्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरतें पूरा होना शुरू हुई, तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी, और जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और ये गरीब भाई की वह अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े, और मैंने भगवान का धन्यवाद अदा की। क्या कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए, तो भाई की सूरत में अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चला हूँगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूँगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिता को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा उसे ज़िंदगी से मिल चुकी थी, और नरक में भगवान उसे हिसाब लेगा। और अपनी माँ की तरफ से भी उस आदमी को माफ़ कर दिया, और अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहेंगी और पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उनको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है, और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लव नहीं मिल रहे थे जिसके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद अदा कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए मेरी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं जब पर इसका असर भूत होता है कि उसकी रगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ी गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।